खबर जहानाबाद के मखदुमपुर से, जहां संत शिरोमणि रैदास समिति की ओर से अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया। इस आयोजन में नवनिर्वाचित विधायक सूबेदार दास का भव्य स्वागत किया गया। इस समारोह की अध्यक्षता कांग्रेस नेता अशोक प्रियदर्शी ने की। इस कार्यक्रम की शुरुआत विधायक के संत शिरोमणि रैदास जी महाराज के तैलचित्र पर दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस दौरान सूबेदार दास का भव्य स्वागत व अभिनंदन किया गया। इस दौरान कार्यक्रम में मखदुमपुर विधानसभा क्षेत्र के अलावा जहानाबाद के विभिन्न हिस्सों से रविदास परिवार के सैकड़ों लोगों ने अपने विधायक को पुष्पमाला, गुलदस्ता, अंगवस्त्र, महापुरुषों के तैलचित्र, अभिनंदन पत्र और भारत का संविधान देकर सम्मानित किया। ढेर सारी शुभकामनाएं और उपहार से गदगद हुए विधायक ने लोगों का आभार व्यक्त किया। इस दौरान रैदास समाज की ओर से समिति के अध्यक्ष अशोक प्रियदर्शी की ओर से मखदुमपुर विधायक को 10 सूत्री मांग पत्र भी सौंपा गया, जिस पर विधायक ने विश्वास दिलाते हुए कहा कि वे सर्वग्रामीय विकास में सदैव तत्पर रहेंगे। सबसे पहले आप सभी चैनल भाई बंधुओं के भाई मेरे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। आज जो है खास करके संत शिरोमणि रैदास समिति के द्वारा मखदुमपुर विधानसभा के अंतर्गत आपका लड़वा के मैरिज हॉल में सभी संत विचारधारा के मानने वाले हमारे साथी के द्वारा अभिनंदन समारोह का कार्यक्रम रखे हैं। सबसे पहले भाई हम बधाई और धन्यवाद देते हैं हम अशोक प्रियदर्शी जी के कि इनके द्वारा, इनके पहल पर पूरे मखदुमपुर विधानसभा क्षेत्र नहीं, पूरे जहानाबाद जिला से संत रविदास समिति के द्वारा आयोजन किया गया है। और इस अभिनंदन समारोह में जो संत के विचारधारा के मानने वाले हमारे अभिभावक नौजवान साथियों इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं, मैं इन लोगों का भाई अपनी ओर से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं कि मुझे भी इस अभिनंदन समारोह में आने का अवसर मिला और लोगों बड़ा ही धूमधाम से अभिनंदन समारोह का कार्यक्रम कर रहे हैं। और हर गांव से, गांव, टोला, बिगहा, जहानाबाद के जो खास करके हर गांव से लोग उपस्थित हुए हैं और इन लोगों ने अपना जो विचार जो रखेंगे भी अपने, हम कुछ लोगों से भी अपना राय देंगे, विमर्श करेंगे उस पर। और भाई हम कामना करते हैं कि जिस तरह से मखदुमपुर विधानसभा में मुझे अपना बहुल मत देकर मुझे इस विधानसभा में विधायक के रूप में लोग और विधायक बनाए हैं और मेरा अपना प्रयास रहेगा, कोशिश रहेगा कि हर समाज के और ख़ास करके इस चुनाव में हर जाति धर्म के लोग का मुझे समर्थन मिला और ख़ास करके हमारे समाज के लोगों का, चाहे नौजवान हो, बूढ़ा हो, माता हो, बहनें हों, सभी लोगों ने बड़ा उत्साहित होकर मुझे अपना अपना मत दिए। आज जो है, आज मखदुमपुर विधानसभा में आज नवनिर्वाचित बिहार विधानसभा के सदस्य हुए हैं और इन लोग की भी बधाई देते हैं और इन लोग की भी अपना लंबी आयु के भी कामना करते हैं और साथ ही साथ हम भी बधाई देते हैं कि अपने पूरे परिवार के साथ आगे बढ़ें, विकास करें, यही मेरा है। बहुत सारी उम्मीदों के साथ लोगों ने आपको वोट दिया, समर्थन किया, क्या स्ट्रेटजी रहेगा विकास का मखदुमपुर? देखिए, जहाँ तक विकास के सवाल है,
विकास के ज़रिए जो भी चूँकि विकास का जो कार्यक्रम होता है, जो विकास क्षेत्र में होता है, तो सरकार के द्वारा सरकार के सारा चीज़ निहित सुविधा है। हम तो यहाँ के भाई, और ख़ास करके भाई हम लोग तो विपक्ष के विधायक हैं, और फिर भी विपक्ष के विधायक होने के नाते जो भी ज़िला में या हमारे विधानसभा में जो भी जनहित का जो योजनाएँ आएंगे उस पर निश्चित तौर पर हम खरा उतरेंगे, और मेरा प्रयास रहेगा कि जनहित में काम हो, और साथ ही साथ हमारा एक अहम लड़ाई रहेगा। और मेरा चूँकि शुरू से ही संघर्ष में हमारा जीवन बीता है, आज संघर्ष के बदौलत हम अपने कर्मठता के बदौलत आज जो संघर्ष किया उसका परिणाम मिला। और विकास के जहाँ तक के सवाल हैं उसमें मेरा प्रयास रहेगा कि चारमुखी विकास हो, और करेंगे भी। साथ ही साथ एक हमारा लड़ाई है कि जो खास करके दलित, अति पिछड़ी और खास करके दलित में जो 5 डिसमिल ज़मीन का जो प्रावधान जो कैबिनेट के द्वारा पारित है, हम इसको पहला लड़ाई हम लड़ेंगे सरकार से। हम सड़क से सदन तक हम लड़ाई लड़ेंगे कि जो गरीब भूमिहीन जो हम देखे हैं कि अगर दलित में जो लोग बसा हुआ है, तो लोग बसा हुआ है कहाँ भाई? तो नहर के चाट में, आहर के चाट में, पैन के चाट में, और लोग जो बसा हुआ है आज एक दिन से नहीं बसा हुआ है, 2 कुर्सी से 3 कुर्सी से लोग बसे हुए हैं, और उसका है जो सरकार के द्वारा अतिक्रमण के नाम पर बुलडोज़र चलाकर घर जो ध्वस्त किया जा रहा है। आपका मखदूमपुर विधानसभा में देखिए कि 2 गांव के जो घर तोड़ा गया, कि आवासीय पर मकान बना हुआ है, जिसमें आपका उदाहरण है इंदरपुरे गांव में देखिए, दलित के गांव जहां का रविदास के गांव, वहां तोड़ा गया। उसके बाद आपका काको प्रखंड में एक गांव है आपका जैसे कि हाटी, वहाँ भी माने गरीब गुरबा का और खास करके दलित समाज परिवारों को घर को तोड़ा गया। तो उसके लिए प्रावधान है कि अगर किसी को अतिक्रमण के नाम पर अगर घर को तोड़ा जाता है तो उसको एवज में जो है जो 5 डिसमिल ज़मीन देकर उसको घर को तोड़ा जाए। तो ये लड़ाई हमारी रहेगी। सबसे पहला प्राथमिकता मेरा लड़ाई रहेगा कि जो जहाँ घर टूटे या जो भी घर में जो उसके तोड़ने की प्रक्रिया है या उसको हटाने की प्रक्रिया है, जो गरीब है, हम वो भी देखे हैं कि दलित परिवार में अगर पहले से पूर्वज से दलित के पास में ज़मीन तो है नहीं कि उसका बाप दादा के अर्जल संपत्ति है कि चलो अगर 4 गो बेटा है तो 4 किता मकान बना लिया अपना रह रहा है, ऐसा तो है नहीं। जो पूर्वज में जो उसके आज 2 कुर्सी पहले जो बसा, मान लिया कि 2 डिसमिल ज़मीन में, और उसका 3 लड़का है तो उसका पोता पोती भी हो गया, तो उसी उतना ही 2 डिसमिल ज़मीन में इंदिरा आवास मिला, तो अपना घर में 4 परिवार रह रहा था, पुतोह कने रहेगी, बेटी कने रहेगी, अपने कने रहेगा, बूढ़ा बूढ़ी कने रहेगा, इस तरह की स्थिति है। इसलिए तो हम तो 5 डिसमिल की ज़मीन की लड़ाई लड़ेंगे, निश्चित तौर पर लड़ेंगे, और मेरा संघर्ष लड़ाई रहेगा। बुलडोजर जो चल रहा है गलत चल रहा है। बुलडोजर गलत नहीं चल रहा है, बुलडोजर जहाँ चलना चाहिए वहाँ चल ही ना रहा है। और गरीबी के छाती पर और गरीब को तोड़कर, जैसे आप देखिए को नालंदा जिला में भी देखिए कितना, आप लोग भी टीवी पर भी देख रहे हैं, आप लोग भी चूँकि मीडिया के भाई हैं, आप लोग भी अच्छी तरह से देख रहे हैं कि जो है नोटिस दिया जाता है और बाद में लग भीड़ के जो है उसको घर के ध्वस्त कराया जा रहा है। तो बुलडोजर तो चल ही रहा है। अभी बुलडोजर और चलने वाला लिस्ट बहुत साल गाँव के लिस्ट आया है कि जो बुलडोजर चलेगा। सम्राट चौधरी को बुलडोजर बाबा कहा जा रहा है। हाँ, उस सदन में बात उठी थी, क्योंकि तीसरा दिन चौथा दिन जब आपका महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण के बाद जो उस पर वाद विवाद पर चर्चा चल रही थी, तो उसमें चूँकि आपका जो हमारे नेता जो बोले सरजीत जी बोले कि बुलडोजर बाबा के नाम, तो बुलडोजर बाबा के नाम कोई आदमी नहीं रखा था, आप ही लोग सब मीडिया वाले लोग रखे थे, उस पर भी चर्चा हुई है सदन में। तो इसे बुलडोजर बाबा हैं या क्या नहीं है, अब बुलडोजर बाबा जाने कैसे क्या करेंगे नहीं करेंगे। बुलडोजर पर चलाना है तो सबके गरीबी पर चलाना है, क्या चलाना है। लेकिन आप आवाज़ उठाइएगा। एकदम निश्चित तौर पर हम आवाज़ उठाएंगे इस सदन में। हम तो बोले, पहले भी बोले हैं, आवाज़ भी हमारा एक मिशन है। हम जिस जात और जमात जिस जगह से हम आए हैं
और हमारे लोगों पर जब अत्याचार और शोषण किया जाएगा तो सूबेदार दास इस बात को बर्दाश्त नहीं करेगा, सड़क से सदन तक आवाज़ उठाएगा निश्चित तौर पर। धन्यवाद। चलिए।